चलेंगे। ओम शांति। कैसे हैं आप सब? बाबा के बच्चे तो खुश मौज में होते हैं ना, खुश मौज में है ना आप लोग? नशा है ना आपको कि हमें भगवान मिला है? तो आज जैसे कि आपको पता है बाबा अपनी मुरलियों में रोज़ कोई ना कोई नई बातें बताते हैं। तो भाई कल की मुरली में आया था, बाबा ने कहा कि जो बातें जो ज्ञान की हैं वो आपस में डिस्कस किया करो, शर्म मत किया करो। देखो हम इन बातों को आपस में डिस्कस करेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम कुछ चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं पाते हैं, है ना? होता है ना कई बार। तो आज भी वही बात है कि हमें बस समझना, ज्ञान तो हम सारे सब में बहुत है। ज्ञान तो बाबा ने आज भी कहा कि छोटे बच्चे भी सुना सकते हैं। ज्ञान तो कोई मुश्किल नहीं है, 7 दिन कोई भी कोर्स कर ले तो वो भी अपने आप को कह सकता है कि हमें तो बाबा ने पूरा ज्ञान दे दिया। और हमने उसका कितना मनन चिंतन किया है, हम उस पर कितना चल रहे हैं, वो सारा खेल स्मृतियों का है। ठीक है ना? जिस टाइम देखो हम मुरली पढ़ रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, उस टाइम तो हमें नशा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है? लेकिन हमें क्या करना है, जब हम आपस में डिस्कस करते हैं ना तो हमारे में ना एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। हमें ना वो बातें याद सी रह जाती हैं थोड़ा। हाँ जी। तो आप ऐसे किया करो, बाबा ने जैसे आज मुरली में बोला कि हमें सारी बातें स्मृति में रहेंगी, याद से ही देखो बल मिलेगा, है ना? बाबा की बातें ये भी तो याद है ना, बाबा के ज्ञान का डिस्कशन करना ये भी तो याद है ना। तो बाबा ने कहा कि याद का बल भरते जाओ। याद याद पे बाबा बहुत जोर देता है, क्योंकि याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। फिर देखो जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा कि सतयुग में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, वहाँ पे ना तो कोई गंदी चीज़ होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई जीव जंतु होंगे। अरे ये सुनने की चीज़ें नहीं है, इन चीज़ों में ना अपने आप को नशा चढ़ाया करो कि वाह बाबा वाह, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो, वाह बाबा कितनी अच्छी दुनिया बना रहे हो, शुक्रिया बाबा। आपके दिल से ना मतलब शुक्रिया निकलना चाहिए, है ना? फिर बाबा ने आज बोला विदेही। फिर आप लोग सोचते हो अब विदेही कैसे, हम तो मतलब बैठ के तो हमारे पास टाइम नहीं है। बाबा कहता है शरीरी होके बैठ जाओ। नहीं, ऐसे नहीं कहता बाबा। हाँ, अशरीरी होने का अभ्यास हमने करना है, ये नहीं है कि नहीं करना। लेकिन जो कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कामकाज में ही हमारी वो स्थिति अच्छी रह सकती है। जैसे सपोज़ करो बाबा ने आज बोला विदेही स्थिति बनानी है, तो क्या मतलब विदेही? विदेही मतलब ये नहीं कि देह नहीं है, देह तो है, उसमें हम काम भी कर रहे हैं, उसमें हम सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या है फ़र्क? हमें देह में रहते हुए देह सहित देह की सारी वस्तु, व्यक्तियों, पदार्थों से बुद्धि योगी तो निकालना है। और क्या करना है? इसके लिए कोई हमें बैठ के योग करने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई मनन करा करो, तभी तो बाबा कहता है मनन करो, चिंतन करो।